फैन लाइट ऑफ कर दीजिए। कल प्रिज्म पढ़ाए थे, ए इक्वल टू आई, सॉरी ए इक्वल चुप, ए इक्वल टू R1 प्लस और डेविएशन इक्वल टू, रे डायग्राम आता है, डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। किस पे डेविएशन डिपेंड करता है, पहला बताओ। एंगल ऑफ प्रिज्म पर। ये भी बताए थे ए बढ़ने से डेविएशन बढ़ता है कि घटता है? तेज बोलो, तुम लोग कुछ नहीं बोल पा रही है। चलो दूसरा, हाँ, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पे डेविएशन, विचलित कोण बढ़ता है कि कम होता है? तीसरा, वेवलेंथ बढ़ने पे घटता है, वेवलेंथ बढ़ने पे, ठीक है। खड़ा हो लक्की, कल आया था, काहे नहीं, बैठिए। एक और चीज बताए थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, याद है? व्हाइट लाइट कितने लाइट में टूटता है? 7 रंगों में टूटता है, याद हो गया है? 3 चीज हम लोग पढ़ लिए थे, डेविएशन किस पे निर्भर करता है, हाँ या ना? आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चीज। सब लोग को याद है ना? देखो एक बार कॉपी खोल के दोबारा तो देख लीजिए, तो सारा डायग्राम सब कुछ A to Z, जल्दी देखो। चलो हाँ, ये है हमारा VVI। इसको लिखो तो, चौथा। कल 3 पढ़ाए थे, आज चौथा है, लिख लीजिए। और ये अलग से बिहार बोर्ड में आया था 5 नंबर में विथ ग्राफ। चलिए इसको आराम से पढ़िए, लिखना है। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो। चलो इंसिडेंस पढ़ते हैं, इसको पूरा ग्राफ के साथ इसको समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बवाल तरीके से। हिंदी लिखिएगा बाबू, सब लोग लिखो, आप भी लिखिए। कॉपी लाए हैं निजी समन के जस्ट पीछे? हाँ, अब इसको लिखो। लिखो, विचलन कोण आपतित किरण, चाहे विचलन कोण किरण के आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। विचलित कोण चाहे विचलन कोण किरण के आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। खराब है, तुम्हारा टाइम ऐसा है कि इसमें लाइट नहीं रहता है, वह दोनों खराब है, उसी का वो कनेक्शन है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो फैन को। चलो ऐसे भी मौसम ज्यादा खराब नहीं है। चलो ध्यान से सुनना, आ गया लाइट। बाबू एक चीज बताते हैं, ये क्या बनाए हम? प्रिज्म है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बवाल बवाल चीज इसमें आने वाला है। बाबू ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे, वेरी गुड, ये यहां से निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबू ध्यान से देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये भी क्या है? अच्छा ठीक है,
ये बताओ, ये है, मान लेते हैं आई बराबर कितना डिग्री दिए हैं, 30 डिग्री दिए। तो बाबू यही ना ई होगा। मान लो ई आया 45 डिग्री, कितना डिग्री आ भी सकता है ना, दो सरफेस है, आ गया बाबू। ऐसा जब सरफेस हो ना तो आई ई लगभग लगभग बराबर आ जाता है, हाँ या ना। लेकिन ये सरफेस ना है ये, अरे बोलो ना, कुछ कोण पे है तो इसमें आई और ई अलग अलग होंगे, हाँ या ना। चलिए इतना तो आपको क्लियर है। चलो हमने 30 डिग्री दिया, ई कितना आया 45 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम, लाइट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है। हम, आप लोग जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो हम आते आते बताए थे कि लाइट का जो रे होता है उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा होता है, वो जिस रास्ता से गुजरता है ना उसको याद होता है। अब यहां पे ये साबित करते हैं, देखिएगा ध्यान से बाबू। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रिज्म को बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे देखना, लाइट ऐसे गया और ऐसे निकला। थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, ये और ये अभी अपने आप समझ में आने लगेगा आपको। बाबू ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल नॉर्मल। बाबू यहां पे देखना, यहां पे हम आई बराबर दिए हैं 45 डिग्री, कितना डिग्री, तो हम चेक किए ई आ गया हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री। सेम प्रिज्म था, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू, और इधर क्या था, एयर, और इधर भी क्या था, यहां पे भी क्या है, और यहां पे भी क्या है। बाबू अगर प्रिज्म को नहीं बदले और लाइट को, जैसे यहां पे 45 डिग्री से निकला, अब उल्टा इसको चला रहे हैं तो इधर से कितना डिग्री से निकलेगा, 30 डिग्री। अरे बोलो ना, कहे कि लाइट को अपना पथ याद रहता है, हाँ या ना। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर इसको उल्टा कर दो तो उल्टा कर दिए, तो जिधर से अंदर प्रवेश किया था उसी तरह बाहर निकलेगा। नहीं समझ में आया ना, किसको किसको आया, हाथ उठाओ। लाइट इसमें 30 डिग्री से बहकर निकला कितना से, 45, यहां से 45 से बहकर निकलेगा कितना से, 30, पक्का ना। अभी एक चीज देखना बाबू, एक चीज आप लोग को दिखाते हैं, यहां पे डेविएशन निकालने के लिए इसको आगे बनाते हैं, याद आ रहा है, नहीं ना याद आया, इसको आगे भेजते हैं और इसको क्या करते हैं, पीछे। अब ध्यान से देखना, है ये ना एंगल ऑफ डेविएशन है, कौन सा, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब विचलन इतना ही ना हुआ है, जाना चाह रहा था इधर, घूम गया है इधर, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब इधर आते हैं, मान लो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन आया है 25 डिग्री, कितना डिग्री, ऐसे ही मान लेते हैं 25 डिग्री। ऐसे तुम लोगों को दिख रहा है 15, वो है नहीं 15, 25 मानते हैं। अब यहां पे चेक करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो लाइट का रे ऐसे आगे बढ़ाओ, इसको क्या करो, पीछे करो, और यहां पे हम चेक किए तो एंगल ऑफ डेविएशन आया। यहां पे भी चेक करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, क्या कि 45 से गया 30 से निकला, वहां पे भी 30 से गया 45 से निकला, तो एंगल ऑफ डेविएशन दोनों में तो सेम ही आएगा। तो यहां पे भी कितना आया है 25, और यहां पे भी कितना आया। तो एक सेकेंड, एंगल ऑफ डेविएशन दो प्रकार के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम हो रहा है, गलत या सही। एगो 30 पे भी हो रहा है, एगो नहीं ना आया समझ में। एक एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, गलत या सही, नहीं ना आया। फिर से बोलो, तो फिर से बोल, तुम लोग से नहीं बोला जा रहा है। एक एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। मतलब एक तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस डालो, कितना, सॉरी, दो तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक ही तरह का एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, गलत या सही। एकदम बात को पकड़ते चलना। आप तीसरा चीज दिखाते हैं बाबू, हम करते 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 रिसर्च करते 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 एक वही प्रिज्म उठा रहे हैं, देखो वही प्रिज्म है, वही प्रिज्म है, 3D सरफेस है, 2D दिख रहा है, ट्रेंगल नहीं बोलना, ऐसे प्रिज्म बोलना, ठीक है। लाइट गया गया और वापस आया। अब सुनना इसमें क्या खेला हो रहा है बाबू। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है बाबू, मान लेते हैं 30, चलिए मान लेते हैं 20 डिग्री, कितना डिग्री, 20 डिग्री, कितना डिग्री, 20 डिग्री पे हम चेक किए, 20 छोड़ो,
40 डिग्री पे चेक करते हैं। कितना डिग्री? ऐसा ही हमने आई बराबर कितना डिग्री दिया, रिसर्च करते करते 40 पे पहुंचे, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम देखे कि इधर से भी कितना से निकल जा रहा है, मतलब इमरजेंट भी कितना हो जा रहा है, 40। अरे बोलो ना। और यहां पे जब हम चेक किए एंगल ऑफ डेविएशन, आराम से बोलते रहना, यहां पे क्या चेक किए बाबू? एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण। तो हम देखे कि मिनिमम आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? मतलब इससे कम विचलित नहीं हो रहा है, सबसे कम विचलन इसी में हो रहा है। अरे मतलब एक ऐसा कोण ऐसा भी मिल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे इमरजेंट भी उतना ही मिल रहा है। अरे बोल ना। और वहां पे क्या हो रहा है? डेल्टा कितना हो जा रहा है? मिनिमम। कितना हो जा रहा है? एक सेकेंड, यहां पे देखो तो जब मिनिमम हो रहा है तो आई और ई बराबर है क्या? अरे बराबर नहीं है। अच्छा इसको उल्टा करो तो सेमे होगा, फोटा हुआ तो सेमे बन जाएगा। अरे बोलो ना। तो कहा गया कि एक मात्र ऐसा कोण होता है जहां पे आई बराबर ई हो जाता है। फिर से बोलो तो आई बराबर ई होता है, और वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम मिलता है। फिर से बोलो तो। और बाकी सारा कोण के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। गलत या सही? चलो इसको समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बताया है, समझाया है, समझिएगा बाबू। यहां पे आई है, इस ग्राफ का क्या है ये, और ये एंगल ऑफ डेविएशन है। क्या है बाबू? बाबू ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है बाबू? कुछ इस प्रकार से। ये पैराबोला नहीं है, इसमें ये साबित होता है। तनी ध्यान से देखिएगा, ये हम ग्राफ बना रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये आई है। क्या है बाबू? तो ये क्या होगा? ई है। क्या है बाबू? देखो तो आई ई दोनों को पलट दो तो हाई हो जाएगा, ई हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा, अरे ई तो ये आई हो जाएगा, आई हो जाएगा ई। दोनों को पलटो, देखो तो यहां पे ए को डेविएशन मिल रहा है, हाँ या ना? चलो मान लो ये डेविएशन 1 है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बाबू? आगे बढ़ते हैं। तो इस वैल्यू पे भी ध्यान से देखना, यहां और यहां एक मान लो I1 था तो E1 है, I2 है तो ये क्या है? E2 है। यहां पे भी दो को एंगल पे एक को डेविएशन मिल रहा है, डेल्टा 2, हाँ या ना? नहीं बुझा रहा तुम लोग को? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अब हमको अचानक से एक चीज मिला, और वो चीज ये था। कौन? हाँ ऐसे ये मिला, हाँ या ना? यहां पे चेक किए तो जो आई था वो किसके बराबर हो गया, और वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कैसा मिला बाबू? मिनिमम। क्या मिला? मिनिमम। अब एक चीज और जानो, ये ग्राफ जब बनाया गया तो ये पैराबोला ना होके ये टिल्टेड पैराबोला था। फिर से बोलो तो। टिल्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा इधर झुका हुआ। किधर झुका हुआ है बाबू? इधर। समझ में आ रहा है? टिल्टेड पैराबोला था। कैसा बोला था बाबू? और मात्र बाकी सारे दो दो एंगल पे एक डेविएशन मिल रहा था, और मात्र एक ऐसा एंगल था जहां पे आई बराबर क्या हो गया था, वहां पे क्या मिल रहा था? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस सारा एक्सपेरिमेंट से एक चीज हमारा सिद्ध होता है कि हम जो लिखने जा रहे हैं वो, आज जो मात्र आपको लिखना है ये सब करने के बाद, देयर आर, फिर से बोलो तो, आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बाबू? इंसिडेंस इन विच we get one angle of क्या? डेविएशन। अब देखो तो तनी ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, पहले क्या हो रहा है? घट रहा है, अब बाद में पहले उसके बाद मिनिमम आ रहा है, अब फिर क्या हो रहा है? तो कोई पूछेगा कि बताओ कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे निर्भर करता है, तो तुम लोग बोलना शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, घटते 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 मिनिमम तक जाता है, जहां पे आई बराबर क्या हो जाता है, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्या होता है? बढ़ता है। बात समाप्ति है ना भाई रे? नानू बुझाइल? किसको किसको समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा है? फिर से बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन घटता है। एक जगह जहां पे आई बराबर ई हो जाता है, वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है। तत्पश्चात जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगेगा। नहीं ना आया? पक्का बोल। कितना इजी था ना, हाँ या ना? और हमने सारा एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर दिया, हाँ या ना? ग्राफ बना दिए, हाँ या ना? अब एक सेकेंड, अब हम यहां पे लिख रहे हैं देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच वी गेट वन एंगल ऑफ डेविएशन। गलत है कि सही है? अब हम दूसरा लाइन लिख रहे हैं, देखते रहना। एज वी इंक्रीज, अभी को कहानी सुना देता नहीं तो नहीं क्या ओ सब निकल जाएगी। कहानी यह कि परसों मेरे भैया अंडा खाने गए थे एक दुकान पे, तनिक सुनी ले बनी। अब सुना, अंडा खाए कोई नहीं भैया, तो मेरे भैया के वो स्कूल में मिले, उनका नाम अनुराग है। मिले तो बाल पक गया था, 32-33 साल उम्र हो गया था, 32 साल, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे थे। अब सुनिए ध्यान से, क्या हुआ कि मेरे भैया के साथ वो नारायणा में एडमिशन लिए थे दिल्ली में। ध्यान से सुनते रहना, एग्जैक्ट एक एक बात बता रहे हैं। तो भैया बोले कि क्या कर रहा है, क्या हाल है? तो बोल रहा है देखना भाई, कॉलेज में गए भोपाल, कॉलेज से तैयारी, कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसके बाद कहीं कहीं अप्लाई किए, कहीं नहीं हुआ, तो गार्जियन लोग फोर्स प्रेशर डाला कि हमको सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहिए। सरकारी नौकरी का 5 साल तैयारी किए, कहीं नहीं हुआ। जनरल कोटा है तो भाई थोड़ा ही होगा, ये सब एक्सक्यूज है। जनरल वाला IITN रह रहा है और यूपीएससी भी टॉप करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ऐसे ही बोला, नहीं हुआ। उसके बाद हम एक डेटा ऑपरेटर का नौकरी किए 6000 का। तब पापा कहे कि बताओ ना, 8 लाख रुपए इंजीनियरिंग में खर्चा किए, तुम 6000 का नौकरी करेगा, इससे अच्छा तो हमें FD कर देते, पैसा को उससे ज्यादा पैसा मिल जाता। तुम काहे कर रहा है, तुम तैयारी करो। तो 37 साल तक एज लिमिट है भाई, और हम कर रहे हैं तैयारी, अब देखते हैं कोई होता है तो होता है। 2 गो अंडा उबाला हुआ खरीदा, तो मेरे भाई कहे कि 2 गो कहाँ ले जा रहा है, खा लो यहीं पे। तो नहीं, माँ के लिए ले जाना है, उनका फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर का कैल्शियम बढ़ाना है, तो इसीलिए लेके जा रहे हैं। तो भैया कहा कि चलो हम खिलाते हैं, खाओ। और तो बोला कि भाई नहीं लेट हो रहा है, 9 बज गया, हमको रोटी भी पकाना है। एकदम बुरा स्थिति। तो भैया कि काम करो, अपना रिज्यूमे दो, तुम तो इंजीनियर है ना, हम तुम्हारा कहीं 20,000 25,000 पर लगवाते हैं नौकरी। अब बोल रहा है कि भाई देखना, कोई अगुआ कोई नहीं आ रहा है, शादी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि शादी होने वाला है। हंसने वाली बात नहीं है, एकदम सीरियस। उस मोमेंट पे तुम सोचो तुम होते तो क्या करते। बहुत हालत उसका खराब था। मेरे भाई के रिज्यूमे दो, हम कहीं ना कहीं कोशिश करते थे। 2-3 को मैनेजर से भी बात कर रहा था, हम आज पता चला, तो हम निकल रहे थे तो कहानी बता रहा था। तो हम कहे कि जी बड़ा बुरा स्थिति है। तो मेरे भैया कल रात को पापा जी से बता रहे थे भैया कि हम लोग नारायणा गए तो क्लास 11th तो ठीक था, पीछे हुआ हा करता था और खड़ा होकर बेंच पे कहता था बैक बेंचर रॉक्स, पंखा टेढ़ कर दिया था नारायणा का। उसके बाद और सुन, उसके बाद 12th क्लास में गार्जियन से पैसा मांगा फी देने के लिए, मोटरसाइकिल खरीद लिया। अब मोटरसाइकिल को मस्त ड्रिफ्ट मारता था। मोतिहारी गए थे तो दोस्त थे ही लोग। तो हम लोग के घर में कहा गया था कि ये अगर स्कूल कॉलेज कोचिंग 3 जगह है, अगर तीनों जगह से तुम्हारे बारे में कंप्लेन आता है, तो मेरे पापा टीचर थे, अशोक फिजिक्स सेंटर मेरे पापा पढ़ाते थे, तो मेरे पापा को पता था कि दर्द क्या होता है टीचर्स का। तो मेरे पापा को मार डाला जाएगा, मतलब मुआ दिया जाएगा। ये मेरे मौसी का बेटा, इसको पता है कि जब मेरे घर में कुकरा होता है कोनो बात पे, तो जूता चप्पल लाठी सब चलता है, मतलब मारा ऐसा जाता है, पूछना इसको पता होगा कि लगे कि लड़का मरे तो मरे, ये काहे गलती कोई लोग। तो ये डर था कि ना हम स्कूल कॉलेज कोचिंग कहीं नहीं, मेरा चाहे मेरे भैया का नाम खराब होगा, हम लोग अपना इज्जत अपना संभाल के रखते थे, आप पढ़ते थे। तो मेरे भैया बताते थे देखो वो रॉक स्टार हुआ करता था, पीछे चिल्लाना चिहुकना हल्ला करना, सीरियस मैटर है बाबू। अपना जीवन, आज उसका 32 साल उम्र है, ना उसके पास गाड़ी है, ना बाइक है, ना पैसा है, ना नौकरी है, और पढ़ाई भी कितना लोग पर तैयारी करी, 4 साल तैयारी। एक चीज को तुम 4 साल पढ़ोगे तो एक दिन बोर हो जाओगे, और वो बोरिंग स्थिति बहुत दयनीय होता है। वो लड़का कह रहा था कि काश हम इंजीनियरिंग कॉलेज में, नीमन इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाए, तो 75% से ऊपर आई तबे इंजीनियरिंग कॉलेज मिली, यो याद रखिए। नीमन इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाई तो हमारा नौकरी मिल गई रही। डॉक्टर, यो याद रखो, अगर डॉक्टरी ले रहे हैं, मेरी मम्मी बायो से थी, हैं ऑफिसर हैं, बहुत मौसी लोग भी बायो से है, वो लोग ऑफिसर है, इसकी मम्मी ऑफिसर है बायो से।
किंग ऑफिसर लोग बनता है। अपने एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए, अपना एकेडमिक्स साबित करके दिखाइए अपने गार्जियन को हर मोड़ पे कि तुम अच्छे हो। याद रखो 11वीं 12वीं बीत जाएगा, अब इसके बाद से टीचर तुमको नहीं मिलेगा, और तुम अपना आइडेंटिटी अगर चिल्लाहट चिल्लाने वाला दे रहे हो तो हु केयर्स फॉर दैट, नो वन गिव यू सिट। कोई तरह का हमको खामी नहीं है, आप पीछे जो मन करे, वट एवर यू कैन डू इट। हमको पता है कि मेरे जितने छात्र हैं जो पढ़ने आए हैं उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन आई डोंट केयर। अब हम इतना कम दिन बचा हुआ है, हम डांटेंगे मारेंगे, चाहे कुछ भी तरह का आप पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। डू वट, ये हम पिछले बैच में समझाया, जितना मन करे उतना चिल्लाओ, आई डोंट केयर। देखेंगे डिस्टर्बेंस तो बाहर निकाल देंगे। तुम लोग सोचो कि ये जानते हो पैसा कब तक कमाया जाता है? 25 से 30 साल तक जितना पैसा आप कमाएंगे ना, वहीं आपके लाइफ में एंजॉय करता है। हम गाड़ी 22 लाख का खरीद रहे हैं, ब्लैक कलर ऑर्डर आ गया, हमको घर वाला कुंडली देख के बताया लोग कि ब्लैक सूट नहीं करता है, डार्क ग्रीन लो, रेबस्ट ग्रीन, तब उसको वापस करा के रिबस्ट ग्रीन मंगा रहे हैं। और हमको लोग कह रहा है कि पैसा को कोनो जमीन में डाल दो, 20-22 लाख 25 लाख इधर कुछ खरीद लो। ये जो है ये डिप्रिसिएटिव एसेट है, ये पैसा गाड़ी का दाम घटते जाएगा, जमीन का दाम बढ़ते जाएगा, उम्र दोबारा थोड़ी आएगा। जितना आपको, हम बच्चे थे मतलब 11-12 में, तो हम बाइक का यूट्यूब पे स्क्रॉल कर करके देखते थे कि हम बाइक लेके जाएंगे लेह लद्दाख, हम बाइक खरीदे, सबसे अपना क्रूजिंग बाइक खरीदे। उससे पहले बतारी बाप लोग खरीदलक FZS, वो बहुत यूट्यूब पे देखनी, साफ देखी कि ओकर ऐसा LED बात, कहे कि लड़कों का एक एक स्वाद होता है, घूमना, बाइक, गाड़ी, ये तो होता है। उसके अलावा जो छिनरई कर रहा है वो लड़का नहीं है, सब है ना। अरे दोनों इधर, दोनों ध्यान दे दोनों। तो हम गाड़ी खरीदने का अब बता रहे हैं, ध्यान दे दोनों। तो गाड़ी खरीदने का उम्र दोबारा नहीं आएगा, हमको शौक है, ये 5 साल बाद ये शौक मर जाना है। बाल बच्चा, फैमिली, घर, पापा मम्मी सबको देखना है, तो वो पैसा कहीं दूसरी जगह मान लो गाड़ी नहीं खरीदते तो वो मर जाता है शौक। शौक पूरा होता है, तुम लोग 20 साल के राउंड होने जा रहे, तुम्हारे पास 10 साल है, उस 10 साल में तुमको अचीव नौकरी करना है, पैसा भी कमाना है और कॉलेज लाइफ भी बिताना है। तुम्हारे पास जिम्मेदारियां हैं, तुम अचीव नहीं किए हो। तुम अगर दुकानों खोल के बैठते हो ना तो तुम पर उंगली उठेगा, तुम क्या किए हो कि दुकान चला रहे हो। चलियो जाएगा तब वो, हमारा कोचिंग चलियो रहा है तब वो लोग हमसे सवाल पूछ सकता है क्या किए हो, कुछ ना भइल रखा। तो हम ये सब बड़का पोस्टर लगे बाहर, बड़का है जहाँ कि अपना एकेडमिक्स में भी अच्छा रहनी, नौकरी भी लेके छोड़नी, तब पढ़ाता नहीं। वो अपना दम पे किसी के रोटी के फेंके हुए टुकड़े पे तो नहीं है पढ़ रहे हैं, अपना दम से पढ़ा रहे हैं, अपने स्टाफ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताली इसमें बजाने वाला बात नहीं है, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं बाबू दिल से। वो लड़का नहीं बनना है जाके कि जो बच्चा पीछे से बैक बेंचर रॉक्स करता था, मोटरसाइकिल को रोल करता था, भैया बता रहे ड्रिफ्ट इतना तगड़ा मारता था, वो लड़का दुबरा गया है, बाल हर दूसरा बाल पका हुआ है, अजीब 2 अंडा रोटी पका रहा खुद से, 32 साल का होके, शादी का कोई चांस नहीं है, अब मतलब 37 साल तक शादी नहीं होगी। कितना लोग पे लाइन मर ले हम, कितना लोग से कमिटमेंट कैले हम अपना जवानी में, जवानी मतलब 21-20 साल में, वो सारा कमिटमेंट खत्म हो गया, लड़की के भी ब्याह हो गई। जीवन यही है कि तुम अपने संस्कार का परिचय कैसे दे रहे हो, पढ़ाई कैसे कर रहे हो। थोड़ा दिन और है, संभल के पढ़ लीजिएगा। 75% नंबर नहीं आएगा तो हम बोल रहे हैं दर दर का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ गलगोटिया आ भोपाल ये करते रह जाए, ओकरा बाद 20,000 के नौकरी मुश्किल बा। और जानते हो बिहार जैसा भ्रष्ट जगह है नहीं है, बिहार में लड़का को ना रहा सुतल बा ओकरा, ओ देखो ओकरा, तू तोरे के कहता नहीं, आंख बन के मनन करत रहेगा, हाँ आंख बन के सुतले होला। बिहार में ना लड़का का अंग्रेजी बोले हुआ था, हाँ देखा लड़का सुते थी, बिहार में लड़का के ना अंग्रेजी बोला था, तो कॉलो सेंटर नहीं खेले, ये बड़का चीज बा। कॉल सेंटर कहता कि आपको हाउ कैन आई हेल्प यू बोले नहीं किया, बोले सन हाँ बताइए का दिक्कत। तो ये बिहार का कल्चर है, हिती लड़की सबको ऑर्केस्ट्रा में नचवाया जा रहा है, तो ये बिहार का कल्चर है। आपका संस्कार जन्म से लेकर अभी तक बिहार में लोग पूरा आपका समाज खराब कर रहा है, तो उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करना है। एवरीवन इज एंजॉयिंग, तो अभी भी वक्त है, बिहार को बनाओ, कुछ करो। चुनावी मुद्दा है लेके बैठे रहा लोग, चुनावी मुद्दा सबसे खराब मुद्दा बा। जात पात का राजनीति हो रहा है, जो खुद जात पात का राजनीति कर रहा है वो इंटर रिलीजन शादी किया है, तेजस्वी यादव क्रिश्चियन से शादी किया है, और वही आदमी कह रहा है कि तू यादव है, तू ब्राह्मण है, तू मुंजार है, ये करके वोट ले रहा है। आ तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, समझ में आ रहा है। तो याद रखो वोट का राजनीति ही जात पात का, जब पेट पे बनेगा ना तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं समझ में आएगा। और याद रखना ये बिहार में हो रहा है,
तुम लोग पार्टिसिपेट सिर्फ इतना ही सोच के करो अपने इस क्लास में कि तुमको एक एम होना चाहिए। अब तो 65 दिन 64 दिन का और क्लास है। इस 64 दिन में तुमको 75% कैसे भी लाना है, एनी कॉस्ट। 75% नहीं आएगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। और याद रख, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज सब 60-60% पे मिलेगा। हाँ, अगर ओबीसी बढ़ा लोग तो हो सकता है कि 65% पे भी आईआईटी मिल जाए, लेकिन जनरल हो बहुत मुश्किल डगर है। आराम से 75 लाओ, नौकरी लो। याद रखो, एनआईटी आईटी बिट्स ये सब मिलने पर 50 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है। एक आदित्य श्रीवास्तव जो अभी आईपीएस पहले निकाला रैंक, तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया है आप आईपीएस कैसे बन गए, आप आईआईटी तो निकाले थे। तो बोल रहा है अपने इंटरव्यू में, सर जब हम 11-12 में थे ना, तो हम पापा मम्मी को कहे कि हम आईएएस बनेंगे, तो पापा मम्मी कहा साबित करो पहले 11-12 में टॉप तक को जो। सर बोर्ड टॉप को गए। तो अच्छा फिर, तो फिर मेरे टीचर का बोर्ड टॉप को गए, आईआईटी निकाल के दिखा दो। तो हम कहे कि यहाँ पे साबित करो, तुम अपना यूपीएससी निकालते रहा ना, साबित तो करो। उस साबित करने के चक्कर में रैंक 22 आ गया, एआईआर। जब एआई रैंक 22 आया तो हम कॉलेज में गए, तो टीचर बोला कि तुम ठीक है यूपीएससी बनना, तुम सबसे पहले यहाँ पे सीजीपीए स्कोर करो। आईआईटी में सीजीपीए 60 आई जगह 8 पॉइंट आया है ना, मेरा सीजीपीए 8.1, तो लोग का 6 बहुत मुश्किल से आता है। तुम लेके आओ, तो 9.9 सीजीपीए ला दिया। अभी तक का रिकॉर्ड है वो आदित्य श्रीवास्तव का। अब सुनो, अब जब वो टॉप को गया, नौकरी ऑफर हुआ 54 लाख, ज्वाइन कर लिया और नौकरी को छोड़ दिया। यूपीएससी पहला अटेम्प्ट 22 रैंक, इंटरव्यू में बैठा तो पूछा गया, तब इंटरव्यू में तुम सब इतना 54 लाख का छोड़ के इतना कम में आ रहे हो? तो कहा कि सर बचपन से एम था, अपने आप को साबित करते करते यहां तक पहुंचे हैं। अब नौकरी नहीं मिलेगा तो अब कहां साबित करें, बोलिए तो सर। 22 रैंक आ गया, आईपीएस ज्वाइन किया। दूसरा अटेम्प्ट, कहा कि इतना अच्छा था हमको सब याद है कि हम दूसरा अटेम्प्ट भी देंगे। दूसरा अटेम्प्ट में आईएएस बन गया। मैंने एसपीओ का एग्जाम दिया और आईएएस बन गया, मतलब डीएम बन गया। कहां से शुरू किया? 11-12 में अपने बाप मतारी को साबित करते करते कहां तक साबित हो गया? देश का एक मस्त डीएम है अपना, जीरा। तो अपने आप को हर मोड़ पे आपको साबित करना है। कोई आपसे अभी 6 महीना बाद आप बेड पे सो रहिएगा, कोई कॉलेज नहीं बुला रहा होगा, डोनेशन का इंतजार करते रहिएगा, बाप मतारी आपको ऐसा टॉर्चर करेगा, कहेगा ए उठ सुतल बा, उठ उठ, दिन भर खाला सुतेला। ये हम देख रहे हैं बहुत लोगों के साथ। और यही कितना लड़का 12 का एग्जाम देते, जेई का फॉर्म भरा है, जेई निकाल लिया है, जेई मेंस में आ गया, 50,000 रैंक आ गया, कॉलेज बुला लिया, मस्त कॉलेज में चला गया। अब वहां पे उच्च टेंशन में है, घर आता है तो बाल स्पाइक करके आता है एकदम। कौन कॉलेज? तो एनआईटी। कहां पढ़ा था? तो फिक्स बा एनआईटी बा, फिक्स बा कि तोरा 2-2.5 लाख के महीना मिली। अब वो सोचेला तो बिजनेस प्लान करेला, 1 साल कमा के हम एगो बिजनेस खोल देंगे। जन कुछ लोग घटुआर का नहीं ताकत रहेला, जो पीछे से खड़ा होकर चिल्लाता है बैक बेंचर रॉक्स, ये इतना ही चिल्लाई, आइए हंसी है, ये तो कल्चर है। तो इतना ही बता देता नहीं, इतना डायलॉग एला देनी कि इतनी पढ़। जीवन इतना ही नहीं है, क्लास में साबित करने से नहीं होगा, घर वालों को साबित कीजिए। एज वी इंक्रीज, बाबू हम तो चाहेंगे पहले लिखो, वैल्यू वैल्यू सब लिख के जल्दी करो। जल्दी खत्म कीजिए। एम होना चाहिए कि हम लोग 75% अभी निकालना है, क्यों? किसी तरह कोई भी कीमत पे। मैथ और फिजिक्स से स्कोर करता है, यो याद रखिए। हिंदी अंग्रेजी सबका आता है। केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर याद कलेक्शन आ जाई। केमिस्ट्री में फिक्स क्वेश्चन होला, अच्छा नहीं का पढ़ ले, तब अच्छा पढ़ ले बड़ा तो बवाले कर बोलो। ऊपर तो हेडलाइन है, बाबू 3 डायग्राम, 1 ग्राफ और उसके नीचे 4 लाइन, 5 नंबर मिलता है।
और सीबीएसई कल जो पढ़ाए थे और आज जो पढ़ाए थे सब लिखने पर एक साथ 5 नंबर मिलता है। वो एक वो क्वेश्चन है सीबीएसई में आएगा, हाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी हाउ एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। 4 को पॉइंट लिखना होगा, ये चौथा है। बाबू 3 को हो गया। अब आपके सामने ये ग्राफ है, ग्राफ बहुत अच्छे से बनाना है, ग्राफ पे पूरा नंबर मिलता है। एनसीईआरटी का डिट्टो कॉपी किए हैं। बाबू टिल्टेड पाराबोला होता है, पाराबोला का हिंदी पाराबोला, टिल्टेड बने झुका हुआ। आ? बाबू है आई, इधर लिखना अच्छा लगेगा, ग्राफ आई, और नीचे लिख देना सॉरी भाई, ग्राफ का नाम है डेल्टा वर्सेस आई। वर्सेस का मतलब होता है बनाम। ए कितना धीरे धीरे बनाओ तेरा सन। अगर आप तो नहीं देखी किंग बनी बड़ा कटोरा खाने नहीं बनी लसन। वेरी गुड, थोड़ा सा उधर झुका देना। हाँ तोर तो भी बनल बा। देखें जी तुम्हारा बहुत सुता रहो। छोटू कहाँ है, देखा कौन भाई? हाँ एग्जामों में मत बनाना। साहिल कितना दिन बाद आइल बड़ा? सही है, थोड़ा सा यहाँ शार्प है। बनाइए बनाइए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाओ राजा। ओए बालक, देखें कॉपी।
ना ना उसका कॉपी कहाँ है इसका? नहीं लिख रहा है, खड़ा हो। तो वहां से उठिए ना, आइए उठिए। अरे आओ ना, कॉपी लेके इधर। तुम काहे नहीं लिख रहे? बना लिया पहले ही? कहां से? ठीक, बताओ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। तो फिर तो पढ़ल ना भइल, ओकरा के छापल का है। जितना पढ़ के उसको रेप्लिकेट करोगे ना कॉपी में, वो फायदा होगा। 10 बार लिखो तो लिखो। लिख, हिंदी लिखना इसका। दो आपतन कोण पर सिर्फ एक, दो आपतन कोण पर सिर्फ एक विचलन कोण प्राप्त होता है। अब लिखना, बट at one point, at which point of angle of incidence we get only one angle of deviation such deviation is known as minimum angle of deviation. But at one point of angle of incidence we get one angle of deviation. Such deviation is known as minimum angle of deviation. और इसको ऐसे लिखना, डेल्टा मिन, और कंडीशन यहां पे लिख देना, कंडीशन फॉर डेल्टा मिन। सब लोग बताओ क्या होगा कंडीशन? ये क्वेश्चन अलग से आता है। अरे आई बराबर क्या होगा? आई बराबर सबसे पहला लिखना है आई बराबर ई, पक्का? अच्छा इन्हें सुन सब लोग। दूसरा इधर कोई बताएगा? दूसरा हम बताएं? तनी ध्यान से देखना। दूसरा यहां पे बता रहे हैं, अभी आराम से पहले समझ जाओ, उसके बाद लिखते रहना। हाई देखो, हाइट क्या चीज है? प्रिज्म है कि ट्रेंगल है? क्या बात है, हाईलाइट गया, हाईलाइट गया, हाईलाइट आया, हाँ या ना? आजा एक सेकंड, आई क्या है? पक्का बोलो सब। आजा एक सेकंड बाबू, इसका नाम है R1, इसका नाम क्या है? सब लोगों को दिख रहा है? अरे नहीं ना दिख रहा? आजा एक सेकंड बाबू, ध्यान से देखते जाएगा तो मजा भी आएगा। हाई आई है, हाई क्या है बाबू? एक सेकंड सब लोग, आई बराबर क्या है? सब लोगों को पक्का है ना? आजा थोड़ा सा हमको थोड़ा सा हेल्प कर दो बाबू। इस आई पे R1 मिला है, गलत या सही? और यहां पे आई ई बराबर है ना? तो एक सेकंड, R1 R2 भी तो बराबर होना चाहिए। हाँ सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? कौन समझ पा रहा है? हाथ उठाओ तो। नानू समझ पाई गिरी बाबा। देख हई आई, हई हो का आई है मान ले। अरे बोल ना, तो फोटा हुआ विंग रह जाएगी ना। हई आई है तो हई R1, तो हई आई बात हई R1 है रह चाहिए, यानी R1 R2 बराबर हो चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो एक और कंडीशन, R1 मस्ट बी इक्वल टू बाबू 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, जहां देख क्वेश्चन आवेला
चलो ना आओ तीसरा। बाबू ए का फॉर्मूला क्या होता है? R1 जोड़, अच्छा इसको हम R बोल दें। अरे तो बताओ इसका फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ए बराबर R प्लस R लिख दें, यानी ए इक्वल टू कितना हो गई? ई केकरा केकरा बुझा गई? अरे बोलना। अच्छा इजी है कि टफ है? बहुत इजी बा, बच्चा वाला चीज बा। चलो एगो हाई कंडीशन भइल, एगो और बा लिख लेता नहीं, ओकरा बात जीवने बन गई। एगो हाई बा आ एगो हाई बा, एगो चौथा हाई देख। फ्लो फ्लो में आगे बढ़ गए हम लोग। देखिए इधर, हाँ खड़ा हो प्रकाश ओम, एगो फॉर्मूला बताओ। ए के फॉर्मूला क्या होला? सॉरी जा, हाँ डेविएशन का फॉर्मूला बताओ। मत बताओ करा के एक गिरी बाबा, तू तो बहुत तेज बनता रो। हाँ बोलो। आई बटा 2 पाई ई, बस वेरी गुड। आप माइनस बोलते बात तो बोल दे। आई प्लस पक्का नु। अच्छा तनिक बताओ सन, आई केकरा बराबर बा? तो एकरा के हम आइए मान ली। अरे बोल ना। तो चलो आई फॉर मिनिमम कची बा बाबू? मिनिमम है ना, ताका ना। तो अरे से ये पूछ ले रही है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो गया ई है, इसको आई भी लिख दें तो हम लिखो आई प्लस आई लिख दें, आ माइनस ए लिख दें। गलत बोला था नीनू? तो देख रहे हैं मिनिमम 2i माइनस ए, ये ए को फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा ए बराबर क्या है? क्या बात है, क्या बात है, मिनिमम का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2i माइनस 2r, हाँ या ना? तो इसमें क्या कॉमन ले लें? क्या बात है, तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 2i माइनस, और यही तो पूछे थे, रिवीजन इसमें करने का क्या जरूरत है जी? हो गया, यो आ गया। तो चलिए आराम आराम से इसको भी लिख के हो गई, सारा रंग आ जाए। हो गया, देखा ये ना अच्छा नहीं किया। हाँ सही सही सही। चलिए बाबू लिखते, बट एट वन पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एक बिंदु। अब दो को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, अब एक है। अंग्रेजी लिख ले लो, जो दोनों लिख रहा है उसके लिए वक्त दे दो थोड़ा। लिख लिया तुम? इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, एग्जाम अगले साल तैयारी कर लीजिएगा। इंटरेस्टेड, देखो जो मिल रहा है ज्ञान बटरो। एगो 3 इडियट में एगो फिल्म था, एगो धोबी है जो कपड़ा आयरन करता है, वो घुस घुस के पढ़ लेता है, इंजीनियर बन जाता है। अल्लाह, कहीं ज्ञान मिले पढ़ लो। हमारा तो ये कि ज्ञान मिला था बटता है क्रैश कोर्स में, जब ये आई तो मत लिखिए इतना डिटेल में क्रैश कोर्स में पढ़ाई वाला। चलो आ जाइए लिखिए। परंतु एक आपतन कोण ऐसा होता है, परंतु एक आपतन कोण ऐसा होता है, परंतु एक आपतन कोण ऐसा होता है। कल हम क्वेश्चन लिखवाए थे 4 को, उसका एगो का आंसर ही है कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। देखो तो है क्वेश्चन, देखो ना लिखवाए थे क्वेश्चन है कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन लिखवाए हैं। हाँ तो उसका आंसर ही है। कौन सा क्वेश्चन है? तो लिख लेना, तब क्वेश्चन तीसरा का आंसर है। सीबीएसई में बहुत, बिहार बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, सीबीएसई में पूरा आता है, पूरा कल से लेके आज तक एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ 3-3 पेज तक जाता है। क्वेश्चन आया है हाउ इट डिपेंड्स, 4 को छोटा कर देना, थोड़ा लिख देना। हाँ हर साल नहीं, हाँ लिखिए। परंतु लिखा था, परंतु एक आपतन कोण ऐसा होता है जिस पर सिर्फ एक
विचलित कोण प्राप्त होता है? जिस कोण को, चाहे उस कोण को, सॉरी उस कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। नीचे हेडिंग डालिएगा, न्यूनतम विचलन कोण होने की शर्तें। न्यूनतम विचलन कोण होने की शर्तें। न्यूनतम विचलन कोण होने की शर्तें। अब ये शर्तें आप लोग को रट लेना है, 4 शर्तें हैं। न्यूनतम विचलन कोण होने की शर्तें। आई बराबर ई, R1 बराबर R2 बराबर R, और लास्ट में A बराबर 2R। सिंपल है, रट के कर लीजिए। लिख ली तुम? देखे, वेरी गुड। तुम्हारे सब दोस्त कहाँ हैं? सारा दोस्त लोग? 2 मिनट चले, यहाँ ऊपर करे बाबू, फोटो बना लिया भाई। यहाँ पे आएगा, लिख लेना आई बराबर ई। आई फोटो में थोड़ा सा हाई लिख लेना तो अच्छा लगेगा। हाई आ, हाई आ, हाई डेल्टा मीन। तीर दे दे, टिक। जितना डायग्राम उतना नंबर। अब आखिरी क्वेश्चन का उत्तर देने जा रहे हैं जो 2026 का VVI है। यस, ये 100% आएगा। हैं? बाबू 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कल ही बताए थे, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम कल लिखवाए थे, और उसका उत्तर हम देने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देखो तो। हाँ, अच्छा ये कहाँ आ गया जी? अच्छा एन, कितना बड़ा बात बता दी रे तुम लोग। अरे बाबू आता है क्रैश कोर्स जो पढ़ने जा रहे हैं, ये आता है स्पेलिंग, हमको ऐसा नहीं बोला सब के खेल के नहीं आता है। हाँ, वो क्वेश्चन बोले थे कल, याद है? कौन सा क्वेश्चन था? और वो क्वेश्चन वाला लिखे हैं। और ई 2026 के लिए हम लिख दे रहे हैं आज ही, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 2026 VVI, ये हम कल बोले थे कि देख लिए ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। CBSE में इस पे क्वेश्चन आता है, बनवा देंगे वो भी आएगा। अच्छा मान लो तुम सड़क पे चल रहे मर गए तो देयर आर सम प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो नो, तब तक क्वेश्चन है ना देख पाइबो। अब नहीं आया तो हम मर थोड़ी जाएंगे। आया, अब मान ले चलो तेरे पीछे तो पंखा गिर गई, एसिया फाट गई, ब्लास्ट हो गई, पीछे ही मर गई, तब हो गई। एग्जाम देते रही हो। नहीं क्वेश्चन देखा ना कितना फालतू चीज पूछा था, नहीं आया तो
नहीं आता, नहीं आता। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन प्रिंटेड है ये। देखा फिर अपन स्टार्ट किया सब का कहल जाओ। तो बाबू इसका उत्तर जानते हो क्या होता है? बाबू पीछे से बताओ तो। कैप बोलो ना, ऑनलाइन पढ़ा है तो। चलो हम बताते हैं। म्यू पी इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। बाप रे, फॉर्मूले देख के हालत खराब हो गई। इतना बुझाता यूनिवर्सिटी को पढ़ा था। हाँ, ये पहले उत्तर है, डेराइव करें। हाँ आंसर है कर हिंदी। बाबू ऊपर वाला का हिंदी है अपवर्तनांक कॉमा अपवर्तनांक कॉमा प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के बीच का संबंध। न्यूनतम विचलन कोण के बीच का संबंध। तुम कहा नहीं आ रही थी समीक्षा? सही है, एग्जाम देना अच्छा से। ओके, ये सब लोग के सामने है ना? अच्छा, ये देख के लग रहा है ना कि पूरा हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा बाई 2 वाला, हाँ या ना? आइए, तुम लोगों को भी बहुत खतरनाक दिख रहा है, खतरा से खेलना है इसमें। आइए इसको डेराइव करते हैं। डेरिवेशन कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। देखते रहना। अरे बोर्ड पे बोला के करवा 2 लाइन के डेरिवेशन बा मात्र। देखो ना लागत देखला में बड़ बा। हाँ है ना? तक जैसा कि एच, जैसा कि आप लोग नहीं जानते हैं, एच वी, देखो तुम सब लोग जानते होगे, हमको पता है। बोले वी नो एट मिनिमम, देखो एट मिनिमम एक बाद का हो, तू बताओ। लकी के बगल में, वेरी गुड, मिनिमम एंगल ऑफ, बोल हाँ डेवी। एट का मतलब जाना तेरा का होला? पर का बाबू का होला? पर। हाँ पर। अब का होला पर? हाँ अब देखिए, ए बराबर 2r, तो बताओ लोग ना r बराबर का होगी? ए बाई, अच्छा ए को कुछ लौकता है मैं, हाँ ये बाई 2 तो मिल गई। चल अब दूसरा चीज, सब आया जी नो दटे में आ जाई। देखिए दूसरा चीज देख, आर निकल गई, अब आई निकाल जाओ। सही बोला था नहीं ना? तब बताओ लोगन, इहो जाना था तू 2i माइनस ए के जाना था? अरे i प्लस ई माइनस ए, तो i बराबर i, तो 2i बुझाई। ओके, तो i लौका था, तो चलो तो 2i रह देता नहीं, भेजता नहीं, तो डेल्टा मीन प्लस केकरा लौका था? अरे लौका था छोटू। अच्छा तो अब i बराबर बता दो छोटू। अच्छा डेल्टा मीन
तुम बहुत तेज है जी। बाई 2। अच्छा तो ये दू गो चीज आई, आई के वैल्यू आइल, तो हमारा दोनों के हम क्या करता नहीं, रंग देता नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं के। अच्छा तुम लोग भी एग्जाम में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। चलो हो गया, अरे बोलो ना। अब सुनना, सो आजा देखो, बाबू सब लोग बताइए, हाईलाइट गया, हाईलाइट हम कल बोले थे ना बहुत बनाना है। अरे भूल क्या तुम, बस ये आखिरी है। चलो हाई देखना, हाई क्या है बाबू, पक्का बोल रहा नहीं ना पता है तुम लोगों? अच्छा ठीक है, जब हाई हो पता है तो हाई बता दो, इसका क्या बोलते हैं, म्यूपी। हाई क्या है, हाई इतना हूं बुझात हुई। अच्छा बाबू हाई आई, अच्छा हाइयो आए, R1 सब तो ये बानू, मिनिमम एंगल ही बना जाता है। अच्छा ये जो बनाया किसको किसको बुझाया है, आर का है, 2 बार देखनी है, 3 बार आर होना चाहिए, फिल्म ना है। ओकरे लॉजिक से हम एगो हार हटा देने, फिल्म देखे थे तो हम आर लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए लिखे हैं। फिल्म देख के सर 2 गो आर लिख दे, हाँ कुछ बोल दे बस हम। चलो सन आर लौकता। अब हम एगो काम करते हैं बाबू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पक्का है ना? ओके, अप्लाइंग, अप्लाई जाना तारा सन, कौन लॉ, स्नेल लॉ ना होला रे, स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएं। कौन कौन स्नेल लॉ लगा देगा? अभिषेक, वो तो पढ़ लिया है ऑनलाइन, तुम खड़ा हो। हाँ स्नेल लॉ कैसा होता है? अच्छा स्नेल कैसा दिखता है? वेरी गुड। हाँ पार्सल आया है, जाइए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग स्नेल देखे हो? ओके, वो स्नेल नहीं है। तो अब बताओ लोगों, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? हैने वाला मतलब 1 साइन आई बराबर, बताओ तुम लोग, साइनर, वाह वाह वाह, हाँ म्यूपी साइन, बुझाता केकरा केकरा बुझाता, छोटू बुझाता है इतना तक, आई लौकता, आर लौकता, अरे बोल ना। ओके तो हम एक काम करते हैं, म्यूपी बराबर क्या लिख दें, साइन आई भाई, साइन। अब बताओ फिर आई कहां भाव, बोला था ना, क्या दिया है, साइन डेल्टा मीन आई प्लस ए बाई ई, बुझाता। अच्छा आर कहां बा, कहां बा, और इसको घेर दें और हो गया। वाह वाह आदि मानव सन, वाह। हाँ पत्ता पहन के ये सन बयान से, तो अभिषेक समझ में आए? तो इसको हम क्या कर रहे हैं, घेर दे रहे हैं। अब अच्छा एक सेकेंड, अब इसमें कुछ किए थे, आई निकाल लिए हैं, आर निकाल लिए, तब पते था, हो पते था, हो गया। अच्छा आसान है कि टफ है? 5 नंबर के लिए बहुत आसान है, सब लोग बना लेगा, तो इसको उतार लेते हैं, क्या दिक्कत है? बयान से पोते पहन के ही सन चिल्ला आई सन क्लास में, देखा बिदागरी में जगह लड़की रोए सन वहीं रोता है, बिदागरी भर लड़की रोए ले, ओकरा बाद लड़का। अब हो गया बाबू, रहने दो।
तो समय 2 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस अभी देखेंगे, और वो खत्म करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? किसका किसका क्लास है? सब झूठ बोलता है सब। ठीक है बाबू, तो क्लास से पहले छोड़ देंगे। ठीक है, क्लास से किसका किसका क्लास नहीं है? तो ठीक है, तो क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, क्लास मतलब क्लास, सही बोले ना? मत करो बकवास। अब जाना तो नहीं। जे चिल्लाता हुआ अंडा के दुकान पे भेंट करी। अब ये पैसा दे दे अंडा के दुकान पर कि सर गरीबी में दे, मैं खाया जाइए, बात खत्म। छोटू, अरे अब थुत रही होता, थुत रही होता। निजेश उठाई, आवा आवा तारा के उठावा। मत करो, खड़ा हो। तुम नहीं था, खड़ा हो। विदा कुछ हो, मने कुछ हो, मने कुछ हो, कुछ काहे बोल ले तू कुछ हो? हाँ, हटो पर चोट कम लगी। फिर कौन? हाँ, चलो चलो, हला नहीं। शांति। हम वैसे चाहें तो आप लोग हल्ला नहीं कर सकते हैं। छूट गया क्या ऊपर? बहुत इजी था। अरे बोलो हाँ। चलो, ना एक सेकंड। हाई 60 है, आई 30 है। हाई 60, आई 30। अब बना।
ऑप्शन दे दे। ओके, आए अपवर्तनांक बनाई। सीबीएसई के क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर में कहीं आ जाए। आंसर आयो तो √2 किताब में बात तो नहीं के अपन अपन देखा लो किसका किसका होता √2। वेरी गुड। सीबीएसई से कौन है एक बार हाथ उठाना जिसको एग्जाम देना सीबीएसई से है। 1 2 3 बहुत भगवान की खुशी की बहुत बहुत बात है। उस बैच में बहुत लोग है सीबीएसई 12th में। कोई बात नहीं है, आप लोग दीजिए, आप लोग के लिए है। किसका किसका है 1/2 आया तुम्हारा। हाँ आ गया, झूठ मत बोलना। तुम्हारा नहीं ना आया होगा अभी। है तुम्हारा आया, काहे नहीं आया। मैथ्स में यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ा इसीलिए ना। इसमें यूनिवर्सिटी को मैट्रिक का कंसेप्ट लग रहा है, डबल डिफरेंशिएट भी करना होगा 2 जगह। समझ में आ रहा है। मुंह ताकत अरे परीक्षा में क्या करवा सीबीएसई लिख देनी है तो नहीं दिमाग खराब हो गया। हाँ आइए बिहार बीएससी भी लिख देता नहीं। हाँ म्यूपी का फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा मीन कितना है 30, ए कितना है 60/2 बटा साइन a/2 कितना 60/2। ओके देखता हूं। आजा साइन 45 डिग्री बटा साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। हई आ गई 1/√2 साइन 30 कितना वाला 1/2। हई 2 कहाँ चल जाई ऊपर। जब ऊपर चल गई तो 2 के निकल जाला √2 गुने बटा कट गया। और इसमें डबल डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ा, वाह। और ना ही यूनिवर्सिटी को लगाना पड़ा, वाह। काहेला मैथ पढ़ेला तो आई कथी बनता एकरे कह जाला हिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनेबे। चलिए बालक हाँ हट हट जाओ। जाएगा कुणाल, कौन बोला है जाए लोग। 2 बज रहा है, 2:10 उसमें होगा तो जाइएगा। बोले हैं रोज क्लास में कि 2:10 से पहले क्लास से बाहर नहीं निकलना। अच्छा हमको कोई घाटा नहीं है, सिलेबस टॉपिक खत्म है, प्रैक्टिस करोगे तो जाओगे। क्वेश्चन 2 फाइंड डेल्टा मीन इफ म्यू पी इक्वल टू 4/3 एंड ए इक्वल टू 60 डिग्री। साइन इनवर्स में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के दिखाओ। होमवर्क सब लोग लिखेगा इसके बनाने के बाद। कल सारा लोग चेक करवाएगा होमवर्क। कॉपी से बीच वाला पेज फाड़ के लाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन जितना लोग पढ़ा सारा लोग ला बोलनी है। होमवर्क सबमिट होना चाहिए कल। एनसीईआरटी से हम देंगे। ये नहीं बनेगा आप लोगों से। मैथ पढ़ेल धिकार बा जेकरा से नहीं के बनत। बाबू आप क्वेश्चन भी लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो क्यों। अच्छा मान लीजिए कि क्वेश्चन ही आ गया तो देयर इज ए चांस नो। एग्जाम इसी साल देना है ना, तो लिखिए प्लीज। अच्छे विद्यार्थी हैं आप, संस्कारिक दिख रहे हैं, लिखना चाहिए। चंदन किया हुआ है, अच्छा है। माथे पे तिलक, ललाट पे चमक दोनों होनी चाहिए। लिखना तुम लोग दोनों बड़ा लिखो, आप भी लिखिए बाबू।
बाबू अगर नहीं बन रहा है साइन इनवर्स में आंसर आ रहा है और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देखो आ जाओ बालक बना आपसे ये क्या नहीं बन रहा है। ओहो गबड़ा गई बुझाता तो नहीं के ना 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 बन सकता है उससे भी। आई डोंट नो, दिस इज मेड बाय मी, दैट्स व्हाई ना साइन इनवर्स में आ रहा है। आओ लिखता हूं, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इधर आते हैं बाबू। सॉल्यूशन म्यूपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2, ये ना आया तुम लोग, इतना तो सब लोग करता है हाँ या ना। इसके आगे ना विचार करना है। 4/3 हम ही देखता हूं, रहने देता हूं ऊपर को, इक्वल टू साइन, वहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाई 2 प्लस 30, नीचे आ गया साइन 30 का मान 1/2। बाबू ये 2 ऊपर जाएगा, 4/3 2 साइन डेल्टा मिनिमम बाई 2 प्लस 30 डिग्री, 2 दूनी 4, मतलब साइन डेल्टा मिन बाई 2। अच्छा इसको एक काम करते हैं, तोड़ दे साइन ए प्लस बी, अरे बोलना साइन ए, फॉर्मूला बताओ ना, साइन ए इंटू कॉस 30 प्लस कॉस, अरे लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगेगा, उतना ज्यादा नहीं खींचे, चलो हम खींचते नहीं है, हो गया, यहाँ ज्यादा टाइम पास हो जाएगा। हाई देखो साइन, देखो कितना इजी तरीका बना रहे हैं, डेल्टा बाई 2 प्लस 30 इक्वल टू 2/3, कुछ नहीं, डेल्टा मिनिमम बाई 2 प्लस 30 इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। अब एक काम करते हैं, डेल्टा मिनिमम बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 माइनस 30। अब हम दूसरे गुना कर दूंगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 2/3 माइनस 60, और ये है थोड़ा बहुत मैथ्स है, बना दीजिए। बोलो कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। हाँ कैसे है 60 हो गया, 2 से गुना है में बोल, अब हैकरा अंदर मत घुसा दिए तू, वो एंगल ये सब यूनिवर्सिटी को पढ़ते थे थोड़ा बहुत आता। और एक और चीज वेरीफाई करल जाला, चाहे छोड़ा तो नहीं के 2/3 बनू 1 से छोट होके चाहिए, ये याद रखिए, साइन -1 से 1 होला, तो ये देख ला था नहीं कहीं बड़ हो गए तो आंसर गलत बा। ये थोड़ा बहुत फिजिक्स मैथ्स दोनों मिला के था। अब सब लोग मेरे तरफ देखो, तुम्हारा प्रिज्म हो गया है समाप्त, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया है समाप्त, फॉर्मूला हो गया है समाप्त, सब कुछ समाप्त हो चुका है। कल स्टार्ट होगा लेंस प्लस, याद रखना 1.25 से 1.25 या 1.20 चलेगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और 1.25 या 1.20 से 2.10 चलेगा आपको लेंस। कल दोनों पढ़ाई होना है, कल कोई बकवास नहीं होना है, आज पूरा समाप्त हो गया। 2 को 5 नंबर या क्वेश्चन समाप्त किए हैं, 10 नंबर आज। अभी कोई किताब कॉपी बंद नहीं करेगा, होमवर्क लिखना है, 1 मिनट और समय है, लिख लीजिए घर चले जाइएगा, और कल सबमिट करना है बना के। बाबू होमवर्क लिखिए, आप भी लिखिए, हाँ लिखा, आप सबमिट करिए भैया। हाँ हटा रहे हैं इसको, नहीं लिखी, अच्छा हम होमवर्क के लिए तैयार है तुम लोग, ओके।
आओ है ना, पहले देखो ना बाबू, हाई है प्रिज्म, देखो तो हाई पढ़े हो? नहीं ना दिख रहा है तुम लोगों को? आजा, डेल्टा का ही फॉर्मूला पढ़े हो? कौन कौन पढ़ा है? अरे बोला हाँ तेजी में। छोटू कहां तक तरु? देख, आई प्लस पढ़े हो? ओके, एक सेकेंड। हाई ग्राफ कौन कौन पढ़ा है? थोड़ा झुका हुआ है उधर, पक्का? आजा, हाई कौन कौन पढ़ लिया जे पर सवाल बन गया है? अरे बोलना, नहीं ना पढ़े? पढ़ लिए? डेरिवेशन भी हो गया इसका। देखो इसमें 2 लाइन का डेरिवेशन दिया है, हमने पूरा अच्छे तरह डेरिवेशन कराया है। अब आइए इधर, एक सेकेंड, अब आते हैं सवाल पे। हाँ, क्वेश्चन बना के, खाली इसी पे सवाल नहीं है। हाँ, आप लोगों को मिरर छोड़ देना है, मिरर छोड़ देना है। 9.4 लिखिए, 9.4 सब लोग बना के आएगा। हाई फोटो आप लोग को बनवाए हुए हैं, जाके बनाइएगा। 9.4 बना लिया? 9.5 प्रिज्म का क्वेश्चन है। 9.6 लिख लिया? अब आने आते चलो आगे। नाइन 9.17 अपना हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में लिख के सबमिट करे के बाद पिछला पेज पर नाम के साथ, और ऐसा लिखना कि बोर्ड में लिख रहे हो वैसा, अपने भाषा में, अपने वर्ड्स में। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी उठा के छाप दिए। नाइन 9.21 हो गया। हाइयो फोटो बनाए हुए हैं आप लोग को, ऊपर मछली दिखती है लेकिन ये लेंस है इसमें। चलिए, अब जितना भी क्वेश्चन बचा सब लेंस का है, वो भी कंप्लीट करेंगे। अभी तक इतना का बना के आना है आप लोग को। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।